दोस्तों, सोचिए, आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनियर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग अपने दिमाग को ऐसे चलाते हैं कि हर पल उनकी एनर्जी, फोकस और प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है, जबकि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग खुद ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया हो। काम की लिस्ट लंबी होती है, लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शंस सिर पर नाचने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करें, आपका माइंड पूरी क्लैरिटी के साथ काम करे, आप हर काम टाइम से पहले फिनिश करें बिना किसी प्रेशर के, और दिन के अंत में लगे कि आपने अपने दिमाग को मास्टर किया है, ना कि दिमाग ने आपको। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये साइंस है। न्यूरोसाइंस ने यह साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझता है और कैसे हम इसे सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने ब्रेन के साथ उसकी रूल्स में खेलना होगा, उसके खिलाफ नहीं। सबसे पहला रूल है नींद को प्रायोरिटी देना। आपने कभी सुबह बिना अलार्म के उठने का अनुभव किया है? आंखें खुद ब खुद खुली और दिमाग शांत, सिर हल्का, एनर्जी फुल। ऐसे दिन अक्सर महीने में 1 या 2 बार ही आते हैं। अक्सर हम नींद को लग्जरी समझते हैं, काम पहले, सोना बाद में। मोबाइल की स्क्रीन में रातें बर्बाद कर देते हैं और फिर अगली सुबह भारी आंखें और थका हुआ दिमाग। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपके ब्रेन का रिसेट बटन है। जब आप सोते हैं, आपका दिमाग पीछे बैठकर सफाई करता है, बेकार थॉट्स, स्ट्रेस के जमे हुए टुकड़े और कंफ्यूजन के बादल हटाता है। वह मेमोरीज को स्टोर करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है और थिंकिंग को साफ करता है। रात भर अच्छी नींद लेने के बाद छोटे छोटे डिसीजंस लेना आसान होता है, फोकस बना रहता है और मोटिवेशन नेचुरल लगता है। दूसरा रूल है एक्सरसाइज या मूवमेंट। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग सुस्त है, थॉट्स स्लो मोशन में चल रहे हैं। काम करने की कोशिश करो तो अटेंशन बिखर जाती है। ऐसे में हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं या स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं। लेकिन असली सॉल्यूशन यह नहीं है। 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक या हल्का वर्कआउट आपके दिमाग का कोहरा छंटा देता है। बॉडी और ब्रेन के बीच कनेक्शन बनता है। जब शरीर चलता है तो दिमाग जागता है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, यह ब्रेन के लिए फ्यूल है। पसीना बहाने से डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपको खुश, फोकस्ड और मोटिवेटेड बनाता है। रेगुलर मूवमेंट न्यूरॉन्स को स्ट्रांग बनाता है, जो फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। तीसरा रूल है फोकस, एक समय में एक ही टास्क। कभी आपने खुद को एक साथ 5 काम करते हुए पाया है? फोन, लैपटॉप, बैकग्राउंड में वीडियो और माइंड में किसी पुराने कन्वर्सेशन का रिप्ले। एंड ऑफ द डे सवाल उठता है, मैंने आज क्या किया? मल्टीटास्किंग झूठा कंफर्ट है। आपका ब्रेन हर 10 सेकंड में एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता है और हर जंप के साथ आपकी एनर्जी टूटती जाती है। असली फोकस एक सुपर पावर है। जब आपका माइंड एक टास्क पर पूरी तरह फिक्स होता है, तब ब्रेन वेव्स लेजर बीम की तरह काम करती हैं। डीप वर्क के दौरान क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और टाइम की स्पीड अलग लेवल पर होती है। चौथा रूल है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से खा जाता है। कभी कभी हम उसे नॉर्मल प्रेशर कहकर इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रेस धीरे धीरे फोकस और डिसीजंस को प्रभावित करता है। इसे मैनेज करने का तरीका है पॉज लेना, डीप ब्रेथ लेना, थोड़ा वॉक करना और अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिसेट करना। स्ट्रेस को समझना और अपने ब्रेन के साथ कोऑपरेशन करना जरूरी है। 5वां रूल है रिपीटेशन। आपका दिमाग सिर्फ सुनने या पढ़ने से इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, इसे दोहराने से स्ट्रांग बनता है। बार बार सोचने, पढ़ने या लिखने से वह जानकारी आपका हिस्सा बन जाती है। यही तरीका आपकी हैबिट्स और रिजल्ट्स डिजाइन करता है। 6ठा रूल है विजुअल्स का इस्तेमाल। दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेजी से समझता है। माइंड मैप्स, इन्फोग्राफिक्स, स्केचिंग और कलर कोडेड नोट्स आपकी सोच को क्लियर और इमर्सिव बनाते हैं।
विजुअल्स आपकी लर्निंग को ड्राई नहीं रहने देते, बल्कि इसे एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। 7वां रूल है इमोशंस ड्राइव एक्शन। लॉजिक से काम करने से कभी कभी मोटिवेशन गायब होता है। इमोशंस वह इनविजिबल फोर्स हैं जो आपको बिना थके, बिना रुके काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। हर टास्क के पीछे एक इमोशनल रीजन होना चाहिए। जब दिल शामिल होता है, माइंड नेचुरली अलाइंड हो जाता है और प्रोडक्टिविटी मैजिकल बन जाती है। आखिरी 8वां रूल है ब्रेन को ब्रेक देना। हम मशीन नहीं हैं। हर 90 से 120 मिनट में दिमाग को छोटा ब्रेक देना जरूरी है। आंखें बंद करके बैठें, वॉक करें या डीप ब्रेथ लें। ब्रेक लेने से माइंड रिचार्ज होता है और क्लैरिटी, स्पीड और फोकस वापस आते हैं। ब्रेक्स आपको पीछे नहीं ले जाते, बल्कि आपकी असली रफ्तार को फिर से शुरू कर देते हैं। इन 8 ब्रेन रूल्स, नींद, एक्सरसाइज, फोकस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिपीटेशन, विजुअल्स, इमोशंस और ब्रेक्स को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने माइंड की असली ताकत को समझ सकते हैं और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें जीना शुरू करेंगे? क्योंकि असली पावर वही है जो आप एक्शन में लाते हैं।